स्कूल बैग खोया तो थाने पहुंची 3 साल की छोटी बच्ची और बोली, पुलिस अंकल अब मैं होमवर्क कैसे करूंगी। मासूम बच्ची की बातों ने छू लिया पुलिस का दिल। शिकायत सुनते ही तुरंत स्पेशल टीम बनाकर 24 घंटे में खोज निकाला स्कूल बैग। तो मैं मेरा बैग भूल गई थी, तो उसमें मेरा होमवर्क था, तो मैं होमवर्क कैसे करती, तो मैंने पुलिस अंकल को बता दिया। जी हाँ, एमपी के सुजलापुर में तीसरी कक्षा की एक बच्ची की पढ़ाई के प्रति लगन और मासूम जिद ने पुलिस को भी भावुक कर दिया। दरअसल बच्ची का बैग गुम हो गया था और इस गुम हुए स्कूल बैग को ढूंढने के लिए पुलिस ने खास टीम बनाई और पूरी मुस्तैदी से तलाश कर 24 घंटे के अंदर बच्ची का बैग वापस दिलाया। स्कूल जाने और लौटने के लिए परिवार ऑटो का इस्तेमाल करता है। स्कूल से छुट्टी के बाद चेरी ऑटो में बैठकर घर लौटी, लेकिन इसी दौरान उससे एक बड़ी चूक हो गई, जिसका एहसास उसे घर पहुंचने के बाद हुआ। दरअसल उसका स्कूल बैग उसके पास नहीं था। पहले तो परिवार को लगा कि शायद घर के किसी कोने में रख दिया गया होगा, लेकिन काफी तलाश के बाद भी बैग नहीं मिला। इसके बाद यह साफ हो गया कि स्कूल से लौटते समय बैग ऑटो में ही छूट गया। यह जानकर बच्ची फुट फुट कर रोने लगी। हालांकि आमतौर पर इस उम्र के बच्चे नई चीज की जिद करते हैं, लेकिन चेरी की चिंता बिल्कुल अलग थी। उसे ना तो बैग की कीमत की फिक्र थी और ना ही इस बात की कि नया बैग मिलेगा या नहीं। उसकी चिंता सिर्फ इतनी थी कि उसके स्कूल की किताबें, कॉपियां और होमवर्क उसी बैग में थी। परिवार वालों ने बच्ची को समझाने की कोशिश की। माँ ने कहा कि नया बैग और नई किताबें दिला दी जाएंगी, लेकिन चेरी इसके लिए तैयार नहीं हुई। परिजनों के अनुसार चेरी बार बार यही सवाल कर रही थी कि अगर बैग नहीं मिला तो वह होमवर्क कैसे करेगी और अगले दिन स्कूल में टीचर को क्या जवाब देगी। बच्ची की यही सोच देखकर परिवार भी भावुक हो गया। परिवार के मुताबिक रोते रोते ही चेरी ने पुलिस से मदद लेने की बात कही। बच्ची का कहना था कि पुलिस अंकल उसका बैग ढूंढने में मदद करेंगे। इसके बाद बच्ची के पिता संदीप नायक और दादा अशोक नायक ने फैसला किया कि वे बच्ची को लेकर थाने जाएंगे और औपचारिक रूप से शिकायत दर्ज कराएंगे। वहीं जब चेरी अपने पिता और दादा के साथ थाने पहुंची तो वहां मौजूद पुलिसकर्मी भी कुछ पल के लिए हैरान रह गए, क्योंकि आमतौर पर थाने में कई बड़े मामलों की शिकायतें आती हैं, लेकिन एक छोटी बच्ची का स्कूल बैग गुम होने की शिकायत अपने आप में अलग थी। बच्ची को देखकर पुलिस अधिकारियों ने उसे सहज महसूस कराने की कोशिश की। इसके बाद चेरी ने खुद अपनी परेशानी पुलिस को बताई। उसने रोते हुए कहा कि उसका स्कूल बैग खो गया है और वह अब पढ़ाई कैसे करेगी। जिसके बाद इस मामले की जानकारी एसडीओपी निमिष देशमुख को दी गई। जब एसडीओपी ने बच्ची की बात सुनी और उसकी आंखों में आंसू देखे तो उन्होंने इस शिकायत को हल्के में लेने के बजाय तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस की मदद ली गई। टीम ने सबसे पहले शहर के विभिन्न इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालनी शुरू की। फुटेज में चेरी स्कूल से लौटते समय एक ऑटो में बैठती दिखाई दी। हालांकि यहाँ एक बड़ी समस्या सामने आई कि जिस ऑटो में बच्ची बैठी थी उस पर नंबर प्लेट नहीं लगी हुई थी, जिससे ऑटो की पहचान करना मुश्किल हो गया। लेकिन ऑटो की नंबर प्लेट न होने के बावजूद पुलिस ने हार नहीं मानी। टीम ने ऑटो के आगे लिखे नाम, उसके रंग जैसी पहचान के आधार पर जांच आगे बढ़ाई। शहर के कई ऑटो चालकों से पूछताछ की और लगातार प्रयासों के बाद पुलिस उस ऑटो चालक तक पहुंचने में सफल रही, जिसका नाम प्रवेश बताया गया। जब पुलिस ने उससे संपर्क किया तो उसने भी पूरी ईमानदारी के साथ जानकारी दी। पुलिस ने ऑटो चालक को निर्देश दिया कि वह बैग लेकर थाने पहुंचे। इसके बाद बच्ची और उसके परिवार को भी थाने बुलाया गया। शुक्रवार सुबह ऑटो चालक परवेज स्कूल बैग लेकर सुजलापुर मंडी थाने पहुंचा। कुछ ही देर में चेरी और उसका परिवार भी थाने पहुंच गया। जैसे ही बच्ची ने अपना स्कूल बैग देखा, उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दी। बैग वापस मिलते ही चेरी मुस्कुराने लगी। उसने पुलिसकर्मियों का धन्यवाद किया। परिवार ने भी पुलिस की तत्परता की सराहना की। वैसे आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।